हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस पीसीबी उड़ान चैनल पर। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छा ही होंगे और होना भी चाहिए। मैं आपका अजीत भैया आप लोगों को बताने वाला हूँ ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियक सिस्टम के बारे में। ये तीनों टॉपिक को वन शॉट में लेकर आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने से पहले हम सर्कुलेशन को समझ लेते हैं। सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन कोई भी चीज़ प्रवाह हो, फॉलो हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलेशन। कोई भी चीज, अगर वाटर एक जगह से दूसरे जगह फॉलो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वाटर सर्कुलेशन। एयर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? एयर सर्कुलेशन। यानी एयर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे एयर सर्कुलेशन। तो वाटर एक जगह से दूसरे जगह फॉलो हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वाटर सर्कुलेशन। उसी तरह ब्लड एक जगह से दूसरे जगह अनेक जगह जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड एक जगह से या अनेक जगह तक जाता है या प्रवाह होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ब्लड सर्कुलेशन। आए समझ में? ब्लड का प्रवाह होना ही ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। वाटर का प्रवाह होना ही वाटर सर्कुलेशन कहलाता है। एयर का प्रवाह होना ही एयर सर्कुलेशन कहलाता है। तो उसी तरह ब्लड भी है। ब्लड भी क्या बोलेंगे? ब्लड सर्कुलेशन का अर्थ हुआ कि ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान फॉलो कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन पढ़ने के बाद हम बता रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि कोई भी ब्लड हार्ट से पूरे शरीर तक फैल जा रहा है, प्रवाह हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ब्लड फॉलो हो रहा है पूरा शरीर में तो हम उसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। अगर वाटर फॉलो होगा पूरा शरीर में तो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। आए समझ में? और एयर अगर फॉलो होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एयर सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो उसी तरह ब्लड हार्ट से पूरा शरीर तक फॉलो करेगा तो हम उसको बोलेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर ब्लड पूरा बॉडी तक ट्रांसफर हो जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे ब्लड सर्कुलेशन। अब ब्लड सर्कुलेशन को पढ़ रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अब कितने तरह का रास्ता होगा सर? ब्लड सर्कुलेशन में दो तरह का रास्ता पाया जाता है। दो तरह का रास्ता। कैसा? दो प्रकार का रास्ता पाया जाता है। दो तरह का रास्ता पाया जाता है, दो प्रकार का पथ पाया जाता है, दो प्रकार के वेसल्स पाया जाता है, दो प्रकार के नस पाया जाता है। तो दो प्रकार के जो नस है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में दो प्रकार के वेसल्स पाए जाते हैं, नस पाए जाते हैं। कौन कौन? एक पाए जाते हैं सीरा और दूसरा धमनी। सीरा को बोलते हैं हम लोग वैन और धमनी को बोलते हैं आर्टरी। आर्टरी। अब देखो, अब ब्लड दो तरह का रास्ता फॉलो करेगा, एक सीरा का से भी, एक आर्टरी से भी। अब सीरा और आर्टरी में क्या क्या होगा सर? तो सीरा में समझो कि कोई पूरा शरीर से जो ब्लड आता है वो हार्ट तक अगर आएगा, पूरा शरीर से ब्लड अगर हार्ट तक आता है तो वो कौन लाता है? सीरा लाता है। अब हार्ट से पूरा शरीर तक जो ब्लड पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है? धमनी पहुंचाता है। यानी पूरा शरीर से ब्लड को उठाकर हार्ट तक जो लाता है हम उसको बोलते हैं सीरा, और जो हार्ट से पूरा शरीर तक पहुंचाता है वो धमनी होती है। तो सीरा धमनी अंतर समझ में आ गया होगा। तो सीरा और धमनी, धमनी क्या करता है? हार्ट से पूरा बॉडी तक ब्लड सर्कुलेशन करता है, और ये क्या करता है? सीरा क्या करता है? बॉडी से हार्ट तक ब्लड लाता है, हार्ट तक ब्लड लाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब ब्लड सर्कुलेशन दो बात को तो फॉलो करता है, पहला धमनी को और दूसरा सिरा को। अब धमनी के भी प्रकार है और सिरा के भी प्रकार है कि धमनी आगे पहला मोटा होगा, फिर जाके पतला होगा और आगे जाके और पतला हो जाएगा। तो उसी तरह धमनी जो होगा, पहले तो जो धमनी निकलेगा उसको बोलेंगे हार्ट से, जो धमनी निकलेगा हार्ट से, दिल से जो नस निकलेगी शरीर तक पहुंचाने के लिए ब्लड, उस हार्ट से जो निकलेगा उस नस को हम बोलेंगे महाधमनी। क्या बोलेंगे? महाधमनी। महाधमनी को बोलते हैं इंग्लिश में एरोटा। एरोटा। अब महाधमनी से कहां जाता है? धमनी में जाएगा। और धमनी से कहां जाएगा? धमनी को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में आर्टरी। आर्टरी। और धमनी से फिर कहां जाएगा? छोटी धमनी में। छोटी धमनी में, इसको बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स। ये तीन प्रकार होते हैं धमनी के रास्ते, तीन तरह का होता है, पहले मोटा होगा, फिर पतला होगा और पतला होगा। यानी महाधमनी जो दिल से निकलेगा, जस्ट दिल के करीब होगा, उसको बोलते हैं हम लोग महाधमनी। और फिर दिल से थोड़ा दूर जाएगा, महाधमनी से थोड़ा सा दूर जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग धमनी। और पूरा कोशिका के आसपास जो नस लगी रहती है उसको बोलते हैं हम लोग धमनी, छोटी धमनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टियोल्स। अब सिरा के भी देखते हैं। सिरा भी तीन प्रकार के होंगे। क्या? महासिरा, ये भी होंगे महासिरा, जिसको हम लोग वेना कावा भी बोलते हैं। वेना कावा। वेना महासिरा से अब जाएगा सिरा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वैन। और सिरा से जाएगा छोटी सिरा में। छोटी सिरा में, छोटी सिरा को बोलते हैं वेनालेट्स। 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 तीन प्रकार के हुए धमनी, महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी। इंग्लिश में एरोटा, आर्टरी और आर्टियोल्स। और सिरा भी महासिरा, सिरा, छोटी सिरा। इंग्लिश में वेना कावा, वैन और वेनालेट। वेनालेट, वेनालेट, वेनालेट। ये तो दो प्रकार के हो गया सर कि पाथ, दो सर्कुलेटरी सिस्टम में दो पाथ होते हैं, एक धमनी होता है, एक सिरा होता है। धमनी के भी तीन पार्ट हुआ सर, महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी। आप ही बताओ, अगर मशीन में जो पाइप लगाते हो तो मोटा पाइप लगाते हो, दूर जब जाता है 3-4 जगह निकालते हो पाइप, तो उसमें क्या करते हो? छोटा छोटा पाइप उसी जगह लगाते हो ना। फिर अगर कहीं कहीं पेड़ के पास लगाते हैं, उसके पास भी छोटा छोटा पाइप लगाते हैं ना। एग्रीकल्चर में देखे होंगे आप लोग कि जो मशीन के पास पाइप लगाता है वो मोटा पाइप होता है और फिर उसके बाद 2 भागों में बांटता है, फिर जाता है आगे तो वहां पे छोटा छोटा पाइप लगा के सभी जगह फैलाया जाता है। तो उसी तरह जो मशीन के पास बना गया था हम उसको बोलते हैं एरोटा, जो कि हार्ट के पास रहता है। फिर थोड़ा सा दूर जाओगे तो धमनी हो जाएगा, फिर थोड़ा सा और दूर जाओगे तो छोटी धमनी हो जाएगा। शायद आपको इस समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं कि ब्लड हमारे शरीर में किस किस रास्ता से फॉलो करते करते हमारे हार्ट तक आता है और शरीर तक जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा? महाधमनी होगा। पहले हार्ट लिखते हैं, हार्ट से जाएगा। हार्ट से पहले जो निकलेगा क्या निकलेगा? महाधमनी निकलेगा। महाधमनी। महाधमनी से कहां जाएगा? धमनी में। धमनी से ब्लड कहां जाएगा? छोटी धमनी में। छोटी धमनी में। और छोटी धमनी से कहां जाएगा? केशिका। केशिका। अब केशिका क्या होता है? केशिका उसको बोलते हैं जहां की ब्लड, गंदा ब्लड और शुद्ध ब्लड एक्सचेंज होता है, हम उसी स्थान को बोलते हैं केशिका। जहां ब्लड, शुद्ध ब्लड और गंदा ब्लड एक एक्सचेंज होंगे, क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे, हम उस जगह को बोलते हैं केशिका। हम उस स्थान को बोलते हैं केशिका। अब देखो, केशिका से फिर आप पूरे कहां जाएगा? पूरे कहां जाएगा? छोटी सिरा में। छोटी सिरा में। अब छोटी सिरा से कहां जाएंगे? सिरा में। और सिरा से कहां जाएंगे? सिरा से कहां जाएंगे? महासिरा में। महासिरा, ये महासिरा में जाएंगे और महासिरा से फिर हार्ट में। इसी तरह ब्लड फॉलो करेगा। ब्लड पहले कहां जाएगा? हार्ट से ब्लड जो निकलेगा कहां जाएगा? महाधमनी में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोटा। और महाधमनी से धमनी, जिसको बोलते हैं आर्टरी। आर्टरी से कहां जाएगा? छोटी धमनी में। छोटी धमनी को बोलते हैं आर्ट्रियोल्स।
एट्रियोलस। एट्रियोलस से कहाँ जाएगा? केसिका। केसिका को बोलते हैं लोग कैपिलरी। कैपिलरी, कैपिलरीज। अब कैपिलरी से छोटी सिरा को क्या बोलते हैं हम लोग? वेनालेट्स। वेनालेट्स, वेनालेट्स से कहाँ जाएगा? वैन में। वैन से कहाँ जाएगा? वेना कावा में। वेना कावा, और वेना कावा से हार्ट। इस तरह ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग देखे हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड एक जगह से बहुत जगह फैलता है, जाता है, प्रभाव होता है। तो हम उसको बोले ब्लड सर्कुलेशन, उसको बोले ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड एक जगह से बहुत जगह फॉलो हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड का फॉलो होना ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन समझ गए। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी तक फैल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और आगे क्या बोलेंगे? ब्लड हार्ट से पूरे शरीर तक फैल रहा है उसको ब्लड सर्कुलेटरी। और आगे क्या बोलेंगे? कोई भी न्यूट्रिशन या मिनरल्स या विटामिन इस सारा को हार्ट से पूरा बॉडी तक ले जा रहा है ब्लड के द्वारा तो हम उसको भी क्या बोलेंगे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप समझ में आ गया। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो पाथ पे चलता है, एक क्या? धमनी और एक सिरा। धमनी भी तीन प्रकार के होता है, महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी। महाधमनी को इंग्लिश में बोले एरोटा, आर्टरी और आर्टियोल्स। फिर सिरा थ्री टाइप्स का हुआ। सिरा भी तीन रास्ता अपनाया। कौन कौन? महासिरा, सिरा और क्या? छोटी सिरा। तो महासिरा को बोले हम लोग वेना कावा, और सिरा को बोले हम लोग वैन, और छोटी सिरा को बोले वेनालेट्स। वेनालेट्स। और ये दो पाथ हुआ। अब ब्लड सर्कुलेशन कैसे करता है? तो ब्लड हार्ट से, सबसे पहले हार्ट से कहाँ जाता है? महाधमनी। महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, और छोटी धमनी से कहाँ जाएगा? केसिका। केसिका से कहाँ जाएगा? छोटी सिरा। छोटी सिरा से कहाँ जाएगा? सिरा। और सिरा से कहाँ जाएगा? महासिरा। और महासिरा से हार्ट। और आप लोगों को थोड़ा अगर दिक्कत होगा केसिका क्या है, तो केसिका अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मानो कि ये एरोटा वाला पार्ट है। क्या है? एरोटा यानी आर्टरी है। ये ब्लड का पाइप है, ये ब्लड का पाइप है। हम इसको बोलते हैं धमनी। धमनी। और इसको हम लोग बोलते हैं सिरा। अगर हार्ट से ब्लड जा रहा है पूरा कोशिका के पास, पूरा बॉडी में जो कोशिका है उसके पास अगर जा रहा है ये धमनी के द्वारा, तो धमनी पूरा कोशिका के पास गए और उधर कोशिका के पास गंदा खून है, वो दोनों जहां एक्सचेंज करेंगे, इसी एक्सचेंज में इसी जगह बढ़िया खून जाएगा एक कोशिका के पास, और फिर इधर से गंदा खून आएगा इस कोशिका के पास, इधर से ले लेगा, इसी तरह एक्सचेंज हो रहा है। ब्लड क्या कर रहा है? ये धमनी इधर यहाँ पे शुद्ध खून लेके आएगा और सिरा गंदा खून लेके आएगा, और इसी यही दोनों क्या करेगा? गंदा और शुद्ध खून को एक्सचेंज करेंगे। इसी एक्सचेंज करने वाले स्थान को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज यानी केशिका। कैपिलरीज, कैपिलरी। इसी को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं केशिका। केशिका। जहां से धमनी शुद्ध ब्लड जाएगा और जहां गंदा ब्लड आएगा और उस जिस स्थान में अगर एक्सचेंज होगा ब्लड, उसी एक्सचेंज वाले स्थान को क्या बोलते हैं हम लोग? केशिका। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, अपरिसंचरण में भी समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब थोड़ा अंतर समझते हैं धमनी और सिरा में। धमनी जिसको बोलते हैं आर्टरी, आर्टरी और सिरा। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेन। इस सिरा और धमनी में अंतर समझते हैं। धमनी जो करेंगे क्या करेंगे? ये हार्ट से ब्लड को कहां पहुंचाएगा? पूरा बॉडी तक पहुंचाएगा, और फिर ये क्या करेगा? इस शुद्ध ब्लड होगा, ये इसमें जो ब्लड फॉलो होंगे, ब्लड यानी खून जो बहेगा इसमें जो फॉलो करेगा, इसमें कौन सा खून करेगा? शुद्ध खून। कौन सा? शुद्ध खून यानी शुद्ध ब्लड, शुद्ध रक्त फॉलो करेगा, प्रवाहित होगा इस धमनी में, शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा।
शुद्ध रक्त किसको बोलते हैं? जिसमें जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला होगा हम उसको बोलेंगे शुद्ध खून या शुद्ध ब्लड या शुद्ध रक्त। अब आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि ये धमनी जो होते हैं, धमनी मोटे होते हैं। क्या होते हैं? मोटे होते हैं। काहे कि दिल से अगर पूरा शरीर तक पहुंचा रहा है तो मोटा पाइप होगा तभी तो संभाल पाएगा। अगर पतला होगा दिल से पूरा शरीर तक पहुंचाना तो फट जा सकता है, फट जा सकता है ना। इसलिए धमनी का जो सिरा है, सिर अपनी नस जो होता है, नस जिसको वेसिकल्स बोलते हैं, वेसिकल्स, ये क्या होता है? मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है, बहुत मोटा होता है। ये कहाँ पाया जाता है? धमनी से। धमनी कहाँ पाया जाता है? स्किन और मसल, मसल जो होता है पूरा अंदर में पाया जाता है, अंदर में ये पाया जाता है, धमनी अंदर में पाया जाता है। देते हैं मसल्स के अंदर पाया जाता है, मसल्स के अंदर पाया जाता है। और इसमें जो ब्लड फॉलो होंगे कैसे होंगे? सिर्फ शुद्ध ब्लड फॉलो होंगे। लेकिन एक अपवाद है इसमें कि धमनी, कभी कभी धमनी, इस धमनी में फुफ्फुस धमनी एक नाम होता है, फुसफुस, फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को यानी गंदा ब्लड को ढोता है, ढोता ढोता है, ट्रांसफर करता है बस। अब बाकी जो धमनी है शुद्ध ब्लड को धोते हैं। जितना धमनी है वो शुद्ध ब्लड धोते हैं और जितना सिरा है वो क्या गंदा ब्लड धोते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होते हैं उसको बोलते हैं गंदा ब्लड, और जिसमें ऑक्सीजन मिला होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग शुद्ध ब्लड। तो धमनी क्या करते हैं? शुद्ध ब्लड को हार्ट से बॉडी तक पहुंचाता है। ये शुद्ध रक्त होते हैं जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है। और नस इसमें जो होंगे मोटे होंगे। इसमें ये कहाँ पाए जाएंगे? तो मसल्स के अंदर पाए जाएंगे। और ये क्या होता है? धमनी क्या होता है? धमनी में एक फुफ्फुस धमनी करके नाम होता है। ये फुफ्फुस धमनी क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को ढोता है, ट्रांसफर करता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हार्ट से ब्लड बॉडी में जा रहे हैं, जा रहा है ना। तो सिरा में क्या होगा? पूरा बॉडी से ब्लड, पूरा बॉडी से कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट में जाएगा। अब क्या होगा? ये हार्ट में जाएगा। ये शुद्ध ब्लड था तो ये क्या हो जाएंगे? गंदा ब्लड हो जाएंगे, यानी अशुद्ध ब्लड होंगे। अशुद्ध ब्लड क्यों बोलते हैं इसको? अशुद्ध रक्त क्यों बोलते हैं? काहे कि इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं। और जिसमें जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है हम उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें नस मोटे होते हैं तो इसमें नस पतले होते हैं, क्योंकि इसमें शरीर, पूरा शरीर से हार्ट में जा रहा है, हृदय में जा रहा है, दिल में जा रहा है। तो इसमें नस क्या होंगे? यानी वेसिकल्स पतले होंगे, पतले होंगे। और क्या होंगे? ये जो धमनी था मसल्स के अंदर पाता था, तो ये सिरा कहाँ पाया जाए? मसल्स के ऊपर, स्किन के अंदर, मसल के ऊपर स्किन के अंदर, यानी स्किन त्वचा के अंदर। जो आप ऊपर में नस देख पा रहे हो हम उसी को, उसको बोलते हैं हम लोग सिरा वेन। और जो तुम नहीं देख पा रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं धमनी। धमनी मसल्स के अंदर होंगे, स्किन त्वचा, त्वचा के अंदर मसल, मसल्स के अंदर होते हैं कौन? धमनी। तो धमनी समझ में आया? धमनी मसल्स के अंदर होता है, सिरा स्किन यानी त्वचा के अंदर होते हैं। तो ये कहाँ होते हैं? स्किन के अंदर होते हैं, त्वचा के अंदर, त्वचा के अंदर होते हैं। और क्या होंगे? ये इसमें धमनी में फुफ्फुस धमनी थी जो कार्बन डाइऑक्साइड को धोता था। और इसमें क्या होगा? सिरा में एक फुफ्फुस सिरा होता है, सिरा में एक फुफ्फुस सिरा होता है, फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा क्या करता है? फुसफुस सिरा, फुसफुस सिरा ऑक्सीजन वाले ब्लड को यानी शुद्ध ब्लड को धोता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को ढोता है, ट्रांसफर करता है या प्रभाव करता है। तो एक अपवाद है सिरा में भी कि फुफ्फुस सिरा जो है वो ऑक्सीजन को ढोता है, और बाकी जितना सिरा है वो क्या करते हैं? अशुद्ध ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को ट्रांसफर करता है।
और इसमें भी धमनी में क्या था, धमनी जितना होंगे वो सारा धमनी शुद्ध ब्लड को प्रवाह करेगा, पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा। और क्या, जो धमनी में भी एक फुसफुस धमनी है, उस फुसफुस धमनी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और शुद्ध ब्लड को देता है। इसमें से एक अपवाद है वही फुसफुस धमनी। और इसमें भी फुसफुस सिरा अपवाद है जो कि ऑक्सीजन वाले ब्लड को धोते हैं, और लेकिन बाकी सिरा क्या करते हैं, क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को धोते हैं। पूरा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हार्ट में लाता है, लाने का काम किसका, सिरा का। और हार्ट से, दिल से पूरा शरीर तक जो ब्लड पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, धमनी। धमनी क्या करता है, पूरा शरीर में ब्लड हार्ट से शरीर तक पहुंचाता है। धमनी क्या करता है, हार्ट से ब्लड को पूरा शरीर तक पहुंचाने वाला एक रास्ता होता है, एक नस होता है। आए समझ में, उसी को हम लोग बोलते हैं धमनी। आपको समझ में आ गया होगा शायद, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले किसने देखा था, तो ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले विलियम हार्वे ने देखा था। कौन, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन को देखा, खोजा था। अब देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइप्स का होगा। ब्लड सर्कुलेशन 3 टाइप्स का होगा। कितने, 3 टाइप्स का। ओपन ब्लड सर्कुलेशन, ओपन ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, और तीसरा मिक्स ब्लड सर्कुलेशन, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। ओपन ब्लड सर्कुलेशन में जो ब्लड फॉलो करेगा उसमें नस नहीं पाया जाएगा, इसमें वेसिकल्स नहीं पाए जाएंगे, यानी नस नहीं पाए जाते, नस नहीं पाए जाते। खुले में हार्ट से सीधा बॉडी में चल जा रहे हैं, अब बॉडी से सीधा हार्ट में आ जा रहा है, तो ऐसे सर्कुलेशन को हम बोलेंगे हम लोग ओपन ब्लड सर्कुलेशन। और दूसरा में क्या होगा, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में क्या होंगे, इसमें ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए नस होता है। क्या होता है, नस होता है, वेसिकल्स होता है। वही नस पूरा शरीर तक फैला रहता है, यानी हार्ट जो ब्लड को पंप करता है तो पूरा शरीर में जो ब्लड जाता है किसके माध्यम से जाता है, नस के माध्यम से। तो हम सब में क्लोज ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। तो इसमें क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में नस पाए जाते हैं, नस पाए जाते हैं। अब मिक्स में क्या होंगे, दोनों, इसमें आधा शरीर में नस पाए जाते हैं, नस पाए जाते हैं। और क्या, आधा शरीर में, और आधा शरीर में नस नहीं पाए जाते। ओपन ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड सिर्फ खुले में बहता है। क्लोज में ब्लड नस के द्वारा फॉलो होता है, प्रवाहित होता है, चलता है। और मिक्स में क्या होंगे, आधा शरीर में नस के द्वारा ब्लड फॉलो होंगे, सर्कुलेशन होंगे, और आधा बिना नस के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन होंगे। तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन में कौन कौन से जीव आएंगे, तो इसमें आए जाएंगे तेल चट्टा, घोंघा, शंख, कीड़ा मकोड़ा, जो खोटा सब होता है, कुरकुट सब होता है। कुरकुट के शरीर पे देखना कंकाल ऊपर में पाया जाता है, कुरकुट के शरीर में कंकाल ऊपर में पाया जाता है। तेलचट्टा के शरीर में भी देखना कंकाल ऊपर में पाया जाता है। घोंघा में भी देखना कंकाल ऊपर में पाए जाते हैं। कीड़शंख में भी देखना शरीर के ऊपर कंकाल पाया जाता है। तो ऐसे जीव जिसके शरीर के ऊपर कंकाल पाए जाते हैं उसमें कैसा ब्लड सर्कुलेशन होगा, ओपन ब्लड सर्कुलेशन। और इसमें नस क्या होंगे, नहीं पाए जाएंगे, इसमें नस नहीं पाए जाते, नस नहीं पाए जाते हैं। लेकिन क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में नस पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन लोग आएंगे, इसमें मनुष्य आ जाएंगे,
यानी सारा स्तनधारी जीव आ जाएंगे, स्तनधारी जीव आ जाएंगे, स्तनधारी जीव आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे। स्तनधारी जीव किसको बोलेंगे? जो दूध देता है, ऐसे जीव को क्या बोलेंगे? स्तनधारी जीव। ऐसा समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए